अगर आपकी रोटियां भी फूली हुई नहीं बनती है, नरम मुलायम नहीं बनती है, तो आटा गूंथते टाइम आपने सिर्फ ये एक चीज़ उसमें शामिल करनी है, जिससे आपकी रोटी बहुत ही ज़्यादा फूली हुई नरम मुलायम बनेगी और आपको खुद पता चलेगा कि आप रोटी पका रहे होंगे तो आपकी रोटी फूलने लग जाएगी और बहुत ही नरम मुलायम मज़ेदार आपकी रोटियां तैयार हो जाएंगी। सिर्फ आपने आटा गूंथते टाइम एक चीज़ शामिल करनी है, आप मुझे खुद दुआएं देंगे। टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप आटा गूंने तो आटे वाला जो बर्तन होता है, थाल वगैरह होता है, या जिस बर्तन में भी आप आटा गूंथते हैं वो ऐसे ही रखकर अगर छोड़ देंगे तो आटा जो है उस बर्तन पर बहुत बुरी तरह से जम जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से साफ नहीं होता है। इसलिए जब भी आप आटा गूंने तो कोशिश करें कि फौरन से वो वाला बर्तन लाजमी धो लें जिसमें आप आटा गूंन रहे हैं, तो कभी भी आपका बर्तन वो खराब नहीं होगा, ना उस पर आटा चिपकेगा। और साथ ही साथ आपने ये कोशिश भी करनी है कि आप फौरन से फौरन बर्तन धो लें। जिस तरह आप काम समेटते हैं, जल्दी जल्दी पकाते हैं, उसी तरह से आपने जल्दी जल्दी हाथ के हाथ बर्तन भी धो लेने हैं, ताकि हमारे पास बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो, जमा ना हो। जब ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं तो फिर टाइम भी ज़्यादा लग जाता है धोने में। जब भी आप किचन में काम कर रही हो तो साथ साथ आपने काम के जो है बर्तन भी समेट लेने हैं, ताकि ढेरों बर्तन जमा ना हो जाए। टिप नंबर 2 ये है मेरी कि जब भी आप चिकन वगैरह लाएं, ये मैं लाई थी चिकन की गर्दनें यानी मुर्गी की गर्दनें लाई थी। रोज़ाना का लेडीज़ का जो होता है पकाने का समझ नहीं आता है कि आज क्या बनाए, तो रोज़ाना की ही झंझट होती है पकाने की। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये मसला किस किस के साथ होता है कि रोज़ाना का पकाने का समझ नहीं आता कि भाई आज क्या पकाए। जितना टाइम हमें पकाने में लग जाता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम हम ये सोचते रहते हैं कि आज पकाए क्या। आपके साथ भी क्या ये मसला होता है? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं। बच्चे सब्जी खाने में नखरे करते हैं, कोई दाल खाने में नखरे करता है, कोई चावल खाने में नखरे करता है, मतलब सबके नखरे होते हैं। इस सब को मद्देनजर रखते हुए हमें पकाना होता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें जितना दिया है उसका बहुत शुक्र है। उस मालिक का उतना एहसान है कि इसने हमें इतना भी नवाजा है। अगर हम अपने से नीचे तबके में देखें तो बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये भी खाने को नसीब नहीं होता। तो अल्लाह पाक उन सब की भी मदद करे और उनके सदके से हम सबकी भी, हमारी भी मदद करे, आपकी भी मदद करे। क्योंकि एक मर्द बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाता है। जब वो घर से बाहर होता है तो हमें नहीं पता उसे कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है, जब जाके वो 2 पैसे हमारे लिए कमा कर लाता है। अब एक मर्द लाया, वो पैसे कमा कर लाया ना, हम पैसे तो नहीं खाते ना, हम तो रोटी खाते हैं, हम तो खाना खाते हैं। एक घर चलाने वाली औरत उन पैसों को संभालती है, उन पैसों से खाना बनाती है, उन पैसों को पूरे महीने किस तरह लेकर चलना है मैनेज करती है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से एक औरत भी गुजरती है। जिस तरह से एक मर्द मेहनत करता है उसी तरह से एक औरत भी मेहनत करती है बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। एक औरत पूरे घर का काम करती है। वो सुबह नाश्ता बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर बच्चे आते हैं उनको देखती है, घर की पूरी सफाई वगैरह करती है, फिर जो है कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, मेहमान वगैरह आ जाएं उनको देखती है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। अगर वो थक भी जाए तो फिर भी वो किसी से इजहार नहीं करती कि अगर मैं बैठ गई तो फिर काम कौन करेगा। इसलिए वो लगी रहती है। उसकी इतवार के दिन की भी छुट्टी नहीं होती, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, उसकी ईद की भी छुट्टी नहीं होती। हर इस तरह काम करने वाली को मेरा सलाम है। आज के दौर में इतनी महंगाई है कि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। पहले ये होता था कि एक कमाता था और 10 बैठकर खाते थे, लेकिन अब 10 भी कमा ले तो उन 10 का पूरा नहीं हो रहा। क्यों? सिर्फ महंगाई है। इस महंगाई का तो कुछ भी नहीं कर सकते, बस सब्र ही कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। मेहनत हर बंदा करता है, उसको एक ना एक दिन सिला ज़रूर मिलता है। वो सिला देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मुझे भी अपने रब पे, अपने अल्लाह पाक पे ज़रूर भरोसा है कि वो मुझे भी एक ना एक दिन इसका सिला ज़रूर देगा। मांगा मैंने अपने रब से है और मुझे यकीन है कि वो देर से ही सही ज़रूर अता करेगा। टिप नंबर 3 में हम बात करेंगे कि हम आटा किस तरह से गूंने कि हमारी रोटी बहुत ही ज़्यादा फूली हुई, नरम मुलायम और सॉफ्ट बने, जो कि खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज हो। रोटी अगर नरम मुलायम और फूली हुई ना बने तो इसका सारा मसला ये होता है कि हम आटा सही तरीके से नहीं गूंथते। जब हम आटा सही तरह से गूनेंगे, सही चीज़ें डालेंगे, तो हमारी रोटी भी बहुत ही नरम मुलायम और फूली हुई मज़ेदार बनेगी। सबसे पहले जो है मैंने आटा लिया, इसको अच्छी तरह से छाना है। आपने आटा जब भी लो, जब भी आप आटा गूंदने बैठो तो आपने इसको छानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप छानोगे नहीं, अगर इसमें एक आधा कीड़ा वगैरह हो जो कि बगैर खाने आपके पेट में चला जाए तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपने
छानना ज़रूर है आटा। आपने ये गलती नहीं करनी कि बिना छाने आपने आटा ले लेना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं, जितना आप नमक खाते हैं उस हिसाब से आपने नमक डालना है। उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है, जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम और सॉफ्ट बनेगी। उसके बाद इसमें मैंने तीसरी चीज़ डाली है सोडा। हाफ टी स्पून मीठा सोडा डाला है। इससे बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी रोटियां बहुत ही ज़्यादा फूली हुई मज़ेदार बनेगी। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा गूंदना है, एक साथ आपने सब नहीं गूंदना। आपने देखा कि मैंने किस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा गूंदा है, आपने भी यही स्टेप फॉलो करने हैं तो आपकी रोटियां बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अब आपने एंड में आटे को बर्तन में निकालकर इसके ऊपर तेल लगाकर इसे रख देना है। फिर आप जब रोटियां बनाएंगे तो आपकी रोटियां बहुत ही मज़ेदार और गोल गोल बनेगी, फूली हुई। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।